के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है। कहते हैं कि उस समय व्यक्ति को 3 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और तीनों शक्तियाँ जो हैं उस व्यक्ति को मिलती हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अर्थात 4 बजे के आसपास वो उठ जाता है। कौन कौन सी वो शक्तियाँ हैं? ऋग्वेद में बड़ा सुंदर कहा गया है। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र है, वो कहता है कि जो मनुष्य सुबह उठता है और उठने के बाद धरती माँ को प्रणाम करता है तो धरती माँ उसे बहुत बड़ी शक्तियाँ देती है, उसे क्षमा देती हैं। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है उसे ऐसा करना चाहिए, सुबह उठते ही पृथ्वी धरा माँ को प्रणाम करना चाहिए। इससे व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और उसका भाग्य जागता है। दूसरा, कहा गया है कि सुबह की देवी को उषा देवी कहा गया है। उस समय जो उठ जाता है तो उषा देवी अपने रथ पर सवार होकर के आती हैं और जो जाग रहे होते हैं उन्हें बुद्धि, धन, यश और बल की प्राप्ति देती हैं। और बल वह बल जो बल के द्वारा मनुष्य सारे ब्रह्मांड पर भी अब अपना अधिकार कर सकता है। वो शक्ति भी 3 तरह की होती है। एक होती है शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति का मतलब क्या है कि व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है, हमेशा स्वस्थ रहता है। एक शक्ति होती है सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति क्या है? व्यक्ति कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है, आईएएस अफसर बन जाता है, पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। और एक होती है आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति वो है कि आदमी किसी भी विपत्ति में, कितने से कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए उसमें घबराता नहीं है, वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। ऐसे जैसे कोई एक पीपल का जो बीज है पत्थर के ऊपर भी पैदा हो जाता है, वहाँ भी वो एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति का जीवन होता है सुबह उठने वाले का। और सबसे बड़ी बात है, जो सुबह मेडिटेशन ध्यान करता है उसका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है, उसकी आंखों में तेज आता है। वाणी का तेज, आंखों का तेज बहुत ज़रूरी है। देखा है आपने, कुछ व्यक्तियों की आंखें बहुत ही आकर्षणपूर्ण होती हैं, बहुत आकर्षण होता है उनकी आंखों में, समुद्र से भी ज़्यादा गहरी होती हैं, जिसे एक बार देख लेते हैं वह व्यक्ति जो देखता है उसका दीवाना हो जाता है। ऐसी आंखें वो ध्यान से ही प्राप्त होती हैं। ध्यान रहे, ध्यान से ही वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वाणी में तेज आ जाता है। वाणी ऐसा आकर्षण, शेर जैसी आवाज़ हो जाती है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ उसके आसपास आ जाती हैं। इसलिए मनुष्य को सुबह उठना चाहिए। सुबह उठ करके पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज का दिन मेरा श्रेष्ठ दिन जाएगा, आज का दिन मेरा ऐसा होगा, ऐसा दिन जो मेरा खुशियों से भरा होगा, परिश्रम से भरा होगा। प्रॉमिस करना है स्वयं से, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं सबका सम्मान करूँगा। फिर शाम को सोएं तो उसके बाद ज़रूर सोचें मैंने क्या किया है, कैसा मेरा दिन गया है। कहने का अर्थ है कि विशेष जो सुबह का समय है वो श्रेष्ठ समय कहा गया है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सारे श्रेष्ठ देवता उस समय व्यक्ति को धन, सुख आदि प्राप्त दे रहे होते हैं। इसलिए व्यक्ति को सुबह उठना चाहिए, उठ करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और उस सार्वभौम शक्ति ईश्वर को भी प्रणाम करना चाहिए। फिर बहुत सारी शक्तियाँ उस मनुष्य को प्राप्त होंगी। ये शक्तियाँ जिससे सामाजिक, शारीरिक, आत्मिक इन सब का विकास होगा और व्यक्ति दूसरों का भी विकास करेगा और अपना भी विकास करेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है।